से रिलेटेड है। हेवन वेंचर का बहुत सारे फॉर्म्स हैं जहाँ पे सोलर के ऊपर हम दो कंपनीज पे मेन फोकस करते हैं, जहाँ पे एक है हेवन डिजाइन और एक है हेवन इंस्टीट्यूट। तो हेवन डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, आपके कॉलेज से ही बहुत सारे कैंडिडेट हेवन डिजाइन में भी जॉब करते हैं और उसके साथ साथ हेवन इंस्टीट्यूट में हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग कराते हैं, जहाँ पे नॉट ओनली हेवन डिजाइन के साथ साथ और भी जो सोलर डिजाइन में जो कंपनी काम कर रहा है वहाँ पे ऐसे स्किल्ड मैन पावर को हम प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री में काम करने जाता है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उसको पता नहीं चलता इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का प्रोसेस पूरा अलग होता है। हम जो पढ़ाई करते हैं ये टोटली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आपको लर्निंग होता है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ते हो, बट जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज से लेकर के बहुत सारे एक्सटर्नल नॉलेज भी चाहिए, जो हम अलग से आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपको जॉब भी दिलाते हैं। ये हमारा मेन मोटिव। सो अभी एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये कुछ कैंडिडेट्स का फोटो है जो आपके कॉलेज से ही पास आउट हुआ है और अभी हेवन डिजाइन में काम कर रहा है ये लोग सक्सेसफुली। ये लोग अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद हेवन डिजाइन। दे ऑलरेडी नो अबाउट द सॉफ्टवेयर, कैसे सोलर पे काम होता है, किस हिसाब से काम होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर का क्या रोल रहता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है या कोई सोलर में काम करना है तो अभी से आप लोग इसके ऊपर लर्निंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आगे जाके ये एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाला है। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर ईयर में तो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी भी डिक्लेयर किया है, कुछ नया पॉलिसीज भी लाने वाला है, तो इस ईयर में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। बट आने वाले 5 साल ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। और नॉट ओनली इंडिया, अगर आपने कहीं पे भी न्यूज़ पे भी अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आगे जाके जो भी कंट्रीज का गवर्नमेंट डिसाइड होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही डिसाइड होगा। जो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा वही गवर्नमेंट आगे जाके सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे फ्रांस, यूरोपियन कुछ कंट्रीज में जो लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्सेस ले रहा है उसी कंट्रीज को आगे जाके गवर्नमेंट भी सेट किया जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ बहुत है, तो आगे हम ग्रोथ का भी बारे में बात करेंगे। तो ये सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी हेवन डिजाइन के साथ अपना करियर बना रहे हैं। आज हम लोग आपके साथ कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग कौन है, ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया, हमें इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, जहाँ पे हम एक फुल टाइम कोर्स कराते हैं। जो भी सोलर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो सिखाते हैं, उसके साथ साथ टेक्निकल लर्निंग भी देते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अगर आप कॉलेज से कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो आपको एक टाइम ना लगे उस चीज को पूरा सीखने के लिए। आप बना के पानी को स्टीम बना के फिर हम पावर जनरेट करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इस पूरा एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोल बर्न कर रहे हैं। तो कोल बर्न करने के टाइम आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट में आप इमिट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो इस पृथ्वी का जो एक बैलेंस है, एनवायरमेंटल बैलेंस है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसीलिए आज हम मार्च महीने में हैं, फिर भी हमें इतना गर्मी फील हो रहा है, जो कि लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मार्च महीने में भी आपका एक ठंड का ये रहता है। तो इस टाइम पे ये जो गर्मी आपको फील हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, और आगे जाके ये और डिटेरियोरेट होगा और खराब होता जाएगा। तो इसी का सोल्यूशन है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकता है। जैसे हमारे मोबाइल पे हम रिचार्ज कराते हैं, राइट, हर महीने आपको रिचार्ज कराना है तभी जाके आप कॉल कर पाओगे। तो ये हो गया रिन्यूअल थिंग, जो रिन्यू हो सकता है। लेकिन उसी की जगह पे अगर हम कोल को लेकर के चले तो कोल में प्रॉब्लम क्या है, आज इंडिया में जितना भी थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेट होता है, ये जो कोल यूज होता है ये इंडिया का कोल यूज नहीं होता है। कोल आता है बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से कोल लाया जाता है, फिर उस कोल को प्रोसेस करके फिर यूज किया जाता है। क्योंकि इंडिया का जो कोल है उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है कि हम उसको नॉर्मली यूज कर पाए। तो इससे क्या हो रहा है, पावर का जो प्राइस है, जैसे पहले 4-5 रुपए में भी आपको पर यूनिट पावर मिलता था, अभी क्या हो गया, अभी 8-8.5 रुपया हो चुका है। और जितना दिन बढ़ता जाएगा क्या होगा, पावर का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, इजीएस्ट सोल्यूशन ढूंढना है, जिस सोल्यूशन में रिन्यूएबल एनर्जी सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या एनर्जी होता है, कौन से एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर, क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर।
ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन होता है? तो यहाँ पे तो बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है, मेन टाइप ऑफ आपका एनर्जी क्या क्या होता है। जो बेसिक, जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है एंड हाइड्रो